ट्रेडिंग सबको अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि सोशल मीडिया पे सिर्फ प्रॉफिट दिखाया जाता है, पर कोई ये नहीं बताता ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें, क्या गलतियां बिगिनर्स करते हैं और लॉस क्यों होता है। अगर आप बिगिनर हो और सीरियसली ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको ट्रेडिंग का रियल फाउंडेशन समझाऊंगा। इस वीडियो को हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले पार्ट में है, इस वीडियो को हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्टेप 1 पे चलते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सच। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लो, ट्रेडिंग शॉर्टकट नहीं है अमीर बनने का। ये एक स्किल है, बेस्ड प्रोफेशन है। डॉक्टर इंजीनियर बनने में साल लगते हैं, तो ट्रेडर बनने में भी टाइम लगता है। जो लोग एक दो दिन में पैसा कमाने आते हैं, मार्केट उनका पैसा एक दो दिन में ले लेती है। इम्पोर्टेंट लाइन आप सभी के लिए, मार्केट हमेशा इम्पेटेंट लोगों से पेटेंट लोगों के पास पैसा ट्रांसफर करती है। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर, जो कि है हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए डीमैट अकाउंट, जिसमें शेयर होल्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हम बाई और सेल करते हैं। बैंक अकाउंट, जिसमें हम अपना पैसा ऐड और विड्रॉवल करते हैं। मोबाइल या लैपटॉप प्लस इंटरनेट, और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बेस्ट स्ट्रेटजी भी फेल हो जाती है। तो इस बात का बहुत खास ध्यान रखें। आप जब ट्रेडिंग करें तो आपके पास डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3, कैपिटल कितना होना चाहिए। बिगिनर का सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो ट्रेडिंग आप 500 रुपये से भी कर सकते हो, और आपके पास 5 लाख रुपए हैं वो भी कम पड़ सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास नॉलेज है तो आप 500 रुपये से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, मतलब कि अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। और अगर आपके पास 5 लाख रुपए भी हैं और स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप मार्केट को कितने ही पैसे दे दो, आप उनको लॉस ही करोगे। इसका मतलब है पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूँ, ट्रेडिंग वही पैसा का लगाओ जो लॉस हो जाए और तुम्हारी लाइफ में इफेक्ट ना हो। कुछ भी, जैसे कि लोन, ईएमआई, ब्राउंडेड मनी, इन सभी चीज़ों से ट्रेडिंग स्टार्ट ना करें, क्योंकि अगर आप लॉस भी हो जाता है तो आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं रहेगा। अब चलते हैं हम पार्ट 4 की तरफ। बिगिनर के लिए किस टाइप की ट्रेडिंग सबसे बेस्ट रहती है। मार्केट में अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो बिगिनर्स के लिए कौन सी टाइप की ट्रेडिंग सही रहेगी। तो मार्केट में अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट होती है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इंट्राडे में टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है और इमोशन कंट्रोल मुश्किल होता है। स्विंग ट्रेडिंग में आप एक 2 से 10 दिन के बीच होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। जैसे कि आज आपने ट्रेड ली तो आप 2 से 10 दिन के लिए उसे होल्ड करोगे, और इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है। और एनालाइज सीखने में टाइम मिलता है स्विंग ट्रेडिंग में, जॉब या स्टडीज़ के साथ पॉसिबल है। इसलिए बिगिनर्स को हमेशा बोलता हूँ, पहले स्विंग ट्रेडिंग सीखो।
पहले आप महीनों, हफ्तों इन जैसी चार्ट को एनालाइज करो। फिर उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं इंट्राडे में, या फिर और फास्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं मिनट्स में। बस सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म में ही करना है। तो अभी हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। वो है हमारा चार्ट क्या होता है। अब आगे आते हैं ट्रेडिंग के दिल पर। चार्ट को ट्रेडिंग का हार्ट कहा जाता है। मार्केट की लैंग्वेज, मार्केट की डायरेक्शन वो चार्ट के थ्रू सिग्नल देती है। चार्ट क्या क्या बताता है, बायर्स स्ट्रांग है या सेलर, प्राइस ऊपर जा सकता है या नहीं, और सबसे चार्ट में जो बेसिक चीज होती है वो होती है कैंडल स्टिक चार्ट। सबसे बेसिक चार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं कैंडल स्टिक। और कैंडल 4 चीज से बनती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ग्रीन कैंडल बायर्स स्ट्रांग, रेड कैंडल सेलर स्ट्रांग। जो ट्रेडर चार्ट नहीं समझता वो ट्रेडिंग अंधेरे में करता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब आप ट्रेडिंग करने जाएं तो सबसे पहले आपको चार्ट ही एनालाइज करना है। जो अभी मैंने आपको बताया कि एनालाइज बहुत ज़रूरी है, एनालाइज करने के लिए टाइम मिलता है, तो वो हम चार्ट को ही एनालाइज करते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? सपोर्ट क्या होता है? जहां प्राइस गिरकर बार बार रुक जाता है, जैसे जमीन। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जहां प्राइस ऊपर जाकर रुक जाता है, जैसे छत। मार्केट रैंडमली मूव नहीं करता, वो लेवल्स रिस्पेक्ट करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सपोर्ट के पास बाई और रेजिस्टेंस के पास सेल करते हैं। तो इसको हम आगे चल के बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको सीखनी है तो। और अभी हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। प्रॉफिट होने से पहले हम एक चीज़ जानते हैं, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो होता है वो ट्रेडर का लाइफ जैकेट होता है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है अगर मैं गलत हो जाऊं तो यहाँ एग्जिट कर जाऊंगा। मतलब कि अगर मैंने एक स्टॉप लॉस लगा दिया तो मैं ज़्यादा लॉस में नहीं जाऊंगा। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है तो मैं लॉस ज़्यादा नहीं लूंगा। स्टॉप लॉस लगाना वीक ट्रेडर की निशानी है, बल्कि प्रोफेशनल ट्रेडर एक अच्छा सा स्टॉप लॉस लगाकर चलते हैं और वही उनकी कैपिटल को बढ़ाता है। गोल्डन रूल। मैं